मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूं उनकी डर के वजह से, क्योंकि वो आदमी लेकर के आता है, मुझे धमकाता है कि घर से बाहर निकल, तुम्हें गोली मार डालूंगा। इस वजह से मैं पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं जा पा रहा हूं। हाँ, आगे अगर हमें कुछ हो जाए तो वही लोग, और किसी से मुझे कोई दुश्मनी भी नहीं है, और मार भी पहला मार मुझे वही मारा है, जिंदगी में पहला मार मुझे वही मारा है। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना के अंतर्गत, और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस परिवार में हम मौजूद हैं, इस परिवार के बेटे को बहुत ही भयानक तरीके से पीट कर उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई, और लड़की वो दोनों प्रेमी जोड़ा मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं उन्हीं से, और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। मतलब आप ही को मारपीट की गई? जी मुझे। कब ये घटना हुई थी? ये 18 तारीख को हुआ था। 18 को? हाँ। और क्या हुई थी सर? कैसे, कहाँ से आपको उठाया गया और किस तरीके से मारपीट किया? मैं मेला गया देखने के लिए। जी। मुझे मेला में वो इन लड़की का जो चाचा लोग था, वो 4-5 आदमी अपना ही आदमी था, और 2-4 बाली भी था उनके साथ। वो सारा आया मुझे, और मैं अपना बाइक लगा रहा था वहाँ पर कि चूँकि बाइक लगा के मेला देखने हम जाएंगे। बाइक लगाते समय ही वो सब आदमी मुझे आया मेरे पास, और मेरे कॉलर पकड़ के बाइक से नीचे उतारा, और मुझे बोला कि चलो 4 चक्का में बैठो। तो मैं वहाँ पर नहीं बैठा। मैं बोला आखिर रीज़न क्या है मुझे यहाँ पर बैठाने की इस तरीके से, पहले ये तो बोलो। तो मैं 4 चक्का में नहीं बैठा। इसके दौरान उन्होंने हम मुझ पर टूट पड़े, लाठी डंडे लात घुसे ईट उट सब से मुझे मारने। मतलब भरा पूरा मेला में काफी सारे लोग होंगे, और उसी के बीच आपको काफी ज्यादा मारपीट किया है, क्योंकि आप 4 चक्का गाड़ी में नहीं बैठे, इसी वजह से। हाँ। तो लोग सब भी मुझे बचाने के लिए आ रहा था। उन लोगों को उन्होंने बोला कि मेरे पास मत आओ, कोई आया तो गोली मार देंगे। ऐसे करके दूसरे लोगों को भी धमकी दी गई कि कोई इनको बचाने की कोशिश किया अभी तो उनको गोली मार देंगे। तो लोग सब डर गया, नहीं आया मेरे पास। फिर ये 5-4 आदमी मुझे मारते मारते अपने घर तक घसीटते ले गया। वहाँ पर मुझे खूंटे से रस्सी के साथ बांध दिया गया, और बोला कि इनको करेंट सटा के यहाँ पर मार दियो। तो करेंट लाने के लिए वो उन्होंने अपने घर गया, करेंट लेके आ रहा था। तब तक में मेरे दोस्त लोग मेरे घर को, हाँ गांव वाले सब मेरे वहाँ पर मेला पर भी थोड़ा मेरा गांव का लोग 2-4 मौजूद था। पूरे परिवार वाले, आपके पूरे गांव वाले वहाँ पे पहुँच जाते हैं। हाँ, तो वो लोग ने मुझे घर वाले को बोला कि कॉल करके कि यहाँ पर तुम्हारे लड़के को मार रहा है। तो मेरा घर वाले जल्दी में वहाँ पर पहुँचता है। तो तब तक में जब तक वो करेंट लगाने की कोशिश करता है, तब तक मेरा घर वाला वहाँ पर पहुँच जाता है। आप देख सकते हैं इनके बॉडी का, जब आप हालत देखिएगा आप खुद मतलब देख करके अंदाजा लगा सकिएगा कि आखिरकार किस तरीके से इन्हें पीटने की और किस तरीके से इन्हें खत्म करने की कोशिश की गई। आप सबसे पहले इनका पैर का हाल देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें सूजन भरा पड़ा था, चूंकि इस घटना की 2 से 3 दिन बीत चुका है, 2 से 3 दिन हो चुका है। हाँ जी। जिस दिन आपकी पिटाई हुई 18 तारीख को हुआ था जी, और आज 23 तारीख। आज 23 तारीख। देख सकते हैं यहाँ पे घाव बना हुआ है, यहाँ पे सूजन बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन से अनुरोध है, ये आप दिखाइए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी घाव बना हुआ है, और ये भी घाव बना हुआ है, और बॉडी के कई सारे पार्ट पे चोट का निशान है। बॉडी एकदम दाग हो चुका है, मतलब ब्लैक कलर का निशान बन चुका है। लाठी से, डंडा से, बांस से, या बहुत चीज से मारने की इन्हें कोशिश की गई है, और कई सारे लोग इन्हें पीट रहे थे, सिर्फ एक नहीं। और आपको बताना चाहेंगे लड़की का ये कहना है कि हमारे माता पिता इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे साथ पंजाब में थे। इसमें जो शामिल था वो हमारे गोतिया शामिल थे, हमारे जो रिलेटिव होते हैं वो शामिल थे, जैसे चाचा जी हो गए, चाचा जी के बेटे हो गए। आप जानते हैं गांव समाज में इज्जत का कितना भूखे रहते हैं। मतलब बेटी भाग गई, उसके बाद लड़की के परिवार को मारो, मतलब बेटी चली गई, बेटी प्रेम विवाह कर ली, इसी वजह से लड़के को काफी ज्यादा मारपीट की गई। और अभी तो हमें ये भी सुनने को मिल रही है कि लड़का और लड़की दोनों को धमकी मिल रहा है कि दोनों को अब नहीं छोड़ेंगे। पहले तो लड़का को खत्म किए हैं, अब दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं। हाँ। इधर भी जख्म है, इधर भी काला पड़ा है, पीठ पर भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे और मुझे पेट में घूसे से मारा गया है, पेट में घूसे से मारा गया है जी, ये भी निशान है, क्योंकि बॉडी के कई सारे पार्ट पे हाँ टूट लगा हुआ है।
ठीक है, ये टेटर उटर हुआ है सर में, लेकिन ब्लड सर से नहीं गया है, लेकिन इसमें भी चोट लगा हुआ है। 4 से 5 दिन इस घटना की हो चुकी है, हो चुकी थोड़ा है। सूजन खत्म हुआ है, थोड़ा। लेकिन बॉडी पे अभी भी दर्द दर्द हो, बहुत दर्द है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। खूंटे से बांध दिया गया था जी, रस्सी से मुझे खूंटे से बांध दिया गया था और करंट सटाने की कोशिश की गई थी। तब तक में मेरे गांव वाले पहुंच गए, तो अचानक मेरी ज़िंदगी बच गई वहाँ पे। और जितना भी होता है इन्हें डरा भी रहे हैं, हथियार भी दिखा रहे हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो तो एक भगवान का आप बोलिए लीला था कि परिवार वाले वहां पे पहुंच जाते हैं और आज ये हमारे बीच मौजूद है। नहीं तो हम लोग आ करके ये वीडियो बनाते कि एक प्रेमी मतलब प्रेम विवाह में एक लड़का प्रेम किया था और शादी किया था, बस इसी वजह से उन्हें खत्म कर दिया गया है लड़की के परिवार के द्वारा। देखिए उस लड़की से आप सभी को मुलाकात करवाते हैं, थोड़ा उधर का। हाँ, क्या नाम हुआ दीदी? निकिता कुमारी। कितना एज हो रहा है आपका? 18 साल। 18 साल। अच्छा, आप तो पंजाब में थे ना, तो फिर आज यहाँ पे है? हमारे पति को मारा गया इसलिए। इसी वजह से आप यहाँ पे जी जी। कितने दिन पहले आप दीदी शादी किए थे? 3 महीने पहले। 3 महीना पहले। आपको बताना चाहेंगे ये जो लड़की यहाँ पे मौजूद है, ये पंजाब से अकेले आती है यहाँ पे। जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी ट्रैवलिंग नहीं की, कभी अकेले इधर से उधर नहीं गई, अपने माता पिता के साथ जहाँ भी जाती थी, वो लड़की जब ये सुनती है कि हमारे हस्बैंड को मारा जा रहा है हमारे चाचा जी के द्वारा गांव में, तो ये लड़की अपने पापा को बोलती है कि पापा ऐसा ऐसा गांव में काम चल रहा है। तो इनके पापा ये कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुमको जाना है तो चले जाओ। और आपको बताना चाहेंगे फिर मना कर देते हैं कि दूसरे दिन चलेंगे, तीसरे दिन चलेंगे, अभी मत जाओ तुम भी। तो ये छुप करके आप घर से निकल जाओ। जी मैम। छुप करके निकल जी जाओ। मैम। आपको उस टाइम डर नहीं लगा था कि इतना दूर 1500 किलोमीटर हम बिहार जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, रास्ते में क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं लगा? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगा मेरे पति को मारा गया इसलिए मैं जा रही हूँ। इसी वजह से आप हिम्मत उठा कर? जी मैम। अच्छा, ये बताइए 3 महीना पहले जो आपकी शादी हुई थी, तो आपके माँ बाप राजी थे? राजी थे। हम पहले बोल रहा था हमको कर देंगे शादी, फिर ऐसे डेट आगे बढ़ा रहे थे, फिर हम शादी कर नहीं रहे थे, फिर हम शादी कर लिए हम दोनों अपनी मर्जी से। फिर मेरी मम्मी देख ली थी सिंदूर मेरे, तो फिर मैं बोल दी मैं शादी कर ली। मेरे फोटो भी देखी थी मेरी मम्मी फोटो देखी? जी। पापा लोग भी देखे थे, सारे देखे थे फोटो। अच्छा, तो 3 महीना के बाद से आप हर रोज सिंदूर लगाते थे? जी मैम। मम्मी पापा घर में रहते थे, आप सिंदूर जी लगाते मैम। थे? पहले छुपा करके लगाते थे, उसके बाद मम्मी देख ली? जी मैम। उसके बाद आप मम्मी को बोल दिए कि हम शादी कर लिए, तो उसके बाद पापा लोग क्या बोले थे हम रीति रिवाज से सारे फिर शादी सामाजिक तरीके से, रीति रिवाज से हम शादी कर देंगे? जी मैम। जी मैम। अब कर देंगे तुम लोग? जी मैम। अच्छा, क्या लग रहा है इस केस में आपके पिताजी भी शामिल है कि गांव समाज के जो आपके चाचा जी लोग हैं बस वो शामिल है? ये मुझे नहीं पता, मेरे पापा इसमें शामिल नहीं है, पर है कि नहीं है वो आपको नहीं पता? नहीं। लेकिन चाचा जी के द्वारा आपके हस्बैंड जी को मारा गया? जी। बताइए, ये पंजाब से यहाँ पे चली आती है। अच्छा, ये बताइए आप लोग को मतलब अभी एक साथ रहिएगा ना? जी मैम। आप दोनों एक दूसरे से जी प्रेम मैम। करते हैं? जी। और यहीं पे रहिएगा? जी मैम, यहीं पे रहेंगे। आपको अपने मम्मी पापा से अभी बात हुई है? सवेरे हुई मम्मी किस? मम्मी से हुई सी, फिर वो बोल रही थी मुझे कॉल मत करना। फिर मम्मी बोल दी कि हमको कॉल मत करो? जी। आपको बताना चाहेंगे इनके माँ बाप सब राजी थे शादी करने के लिए, क्योंकि माँ बाप थोड़ा बहुत नाराज भी होते हैं। बेटी जब खिलाफ जा कर के शादी करते हैं तो थोड़ा नाराज होते हैं, लेकिन माँ बाप का ये कहना था हम रीति रिवाज से, सामाजिक तरीके से शादी करेंगे। और ये घर में सिंदूर भी लगाती थी, लेकिन उसी दौरान ये घटना होती है और ये अपने घर जो पंजाब का घर था वहाँ से भाग करके यहाँ पे आ जाती है। आपसे ऑफ कैमरा बातचीत की तो आपका ये कहना है जब हमारी वाइफ आ रही थी पंजाब से, तो जितने भी लोग होते हैं गांव के, इनके परिवार वाले के, सहरसा, मधेपुरा, मतलब जो भी रेलवे स्टेशन होता है हर जगह वो लोग पहले से तैनात थी। लड़की को उठा लेंगे और लड़की को खत्म कर देंगे, उनके घर जाएगा ही नहीं। ऐसा उन लोग का सोच था। तो हमने इन्हें बोला कि तुम रेलवे स्टेशन पे रुको ही मत, तुम कहीं मार्केट में आ जाओ। हाँ, कहीं मार्केट में आ जाओ और ऐसा जगह आओ कि जहाँ पर तुम्हारा वो आदमी सब सेट नहीं है। तो उनका आदमी किधर किधर था, तो मुझे पता लगा कि सुपौल में उनका आदमी नहीं है।
तो इनको सुपौल बुलाया गया। मैं उनको बोला कि सुपौल में उतर जा। फोन पे आपका लगातार कांटेक्ट हो रहा था जब ये ट्रैवलिंग में? जी जी जी, लगातार हो रहा था। ये मुझे कॉल कर रहा था थोड़ी थोड़ी देर पे कि मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ आ गया हूँ। मैं इनका सहायता किया हूँ आने में फ़ोन पे, ठीक ना। बाकी ये अकेली आई है। और अच्छा, आपकी मम्मी से भी आपको रास्ते में बातचीत हो रहा था ना? हो रहा आपकी मम्मी क्या बोल रही थी आपको? बोल रही थी मुझे मत जाओ वहाँ। हाँ, मत जाओ। जी, और क्या, क्यों बोल रही थी नहीं जाने के लिए? बोल रही थी वहाँ पे चाचा लोग तुमको ख़त्म कर दें। बोल रही थी मम्मी। जी, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड है? हाँ जी। अभी भी लग रहा है ना डर आप लोगों को? जी, अभी हम इलाज करवाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं दोनों को धमकी कहा जा, मतलब सुनने को आपको ये मिला है कि बोल रहे हैं कि दोनों को ही खत्म कर देंगे, ऐसा धमकी मिल रहा है हम लोग को। और प्रशासन इसमें मदद नहीं करता? प्रशासन के पास मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं घर से ही निकल नहीं रहा हूँ डर की वजह से। ने जो प्रेम विवाह किया था लड़का और लड़की, इन दोनों का बयान सुना। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के अंतर्गत? इन दोनों का ये भी कहना है कि अभी भी हम लोग डर के माहौल में हैं, क्योंकि कभी भी वो लोग हमारे घर के आसपास आते हैं और हमें लगातार धमकी दे रहे हैं। मतलब बगल से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं कि पहले तो लड़का को हम पिटाई किए हैं, अब दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब अपने घर की बेटी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और परिवार का यही कहना है कि हम लोग प्रशासन के पास जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में वो लोग कहीं बैठे रहे, शायद वो लोग हमें ख़त्म करने की कोशिश करें, शायद वो लोग हमें ख़त्म कर दे। क्योंकि सरेआम पूरे भरे बाजार में मेला लगा हुआ था, 500 आदमी वहाँ पे मेला में होगा, उस समय इस व्यक्ति को पीटा जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है वहाँ पे। बस इसी वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पास हथियार रहता है और सारे लोग डर जाते हैं और सारे लोग पीछे हो जाते हैं और इनके घर में फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारे बेटे को मेला से उठाया गया, मेला में मारपीट की गई है। तब परिवार वाले पहुंचते, तब अपने बेटा को बचाते हैं। आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं और उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो लोग इनके ऊपर हमला कर रहे हैं लगातार, ये आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आगे पुलिस प्रशासन के ऊपर भी छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन इन लोगों को सुरक्षा दे।